हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सावन मास के महीने में हमें कैसे बेल वृक्ष की पूजन करना चाहिए, और अगर आप पहली बार बेल वृक्ष का पौधा अपने घर ला रहे हैं ना, तो उसको गमले में कैसे लगाना है, उसकी छोटी सी ना जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में ना प्रकृति का पूजन जो है विशेष फलदायी होती है। प्रत्येक वृक्ष जो होते हैं ना, वो अपने आप में ही उनकी महिमा जो है अद्भुत है हमारे लिए। हम उनसे जब उनका पूजन करते हैं तो इससे वो हमें क्या क्या प्रदान कर देते हैं। हम उनको क्या देते हैं, सिर्फ एक लोटा जल भरकर हम उनमें जल चढ़ा देते हैं, उसके बदले में वो हमको इतना दे देते हैं। जैसे कि पीपल वृक्ष की जो पूजा करने से ना साक्षात लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का फल मिलता है, उसी तरह से पितृ तर्पण होते हैं। और पूरे संसार को ना ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष जो पीपल वृक्ष है, उसकी महिमा सबसे अधिक है, पूजनीय है। उसी तरह से वट अमावस वाले दिन ना जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत रख के ना वट वृक्ष का पूजन करती हैं। उसका भी महत्व अलग ही है। आंवला वृक्ष का जो है आंवला वृक्ष एकादशी के दिन ना आंवला का पूजन करने से ना हमें निरोगी काया प्राप्त होती है। उसी प्रकार से विल वृक्ष की पूजन करने से ना ऐसा कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता। आपकी जो सारे मनोरथ जो हैं भगवान महादेव उसको पूरी करते हैं। आपको इस विल वृक्ष की जो आप समर्पण करते हैं ना, हर रोज़ विल वृक्ष का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जल से सींचते हैं ना, तो इससे ना आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। अगर आप शिव महापुराण जो है कथा सुनते हैं तो उसमें आप सुनने को मिलता है कि तब आपको इसका जो है अनुभव भी होने लगता है, और इसका सुंदर अनुभव आपको पता चलेगा विल वृक्ष का पूजन से। बेल की जो पौधा होता है ना, उसकी जड़ों में ब्रह्मा का निवास है और मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास है, और जिनके अग्र भाग में ना साथ साथ महादेव का वास माना जाता है, और उनकी लताओं पताओं में माता पार्वती विराजमान है। और फ्रेंड्स, जिनके ना विल वृक्ष का जो फल होता है उसमें माता लक्ष्मी विराजमान है। स्वयं माता लक्ष्मी विल वृक्ष के फल में जो है उनकी, अगर आप बेल वृक्ष की जो पौधा है उसका पूजन करते हैं ना, तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है ना उन बेल वृक्ष की जड़ में निवास करते हैं, और भगवान विष्णु का वास जो है उनके मध्य भाग में होता है, और भगवान शिव का वास जो है अग्र भाग में होता है। माता पार्वती लताओं पताओं में है, और माता लक्ष्मी का वास जो है विल फल जो होता है उसमें वास माना गया है। अगर आप जो है विल वृक्ष का पूजन करते हैं तो इससे ना आपके घर में जो है अलक्ष्मी दूर होती हैं, और जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जो दरिद्रता है वो दूर होती है। इतना जो है सटीक और इतना पवित्र पूजन है विल वृक्ष का। अगर आप हर रोज़ विल वृक्ष को जो है जल डालते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो बेल वृक्ष की जड़ होती है ना, उसमें भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और मध्य भाग में भगवान विष्णु वास करते हैं, और जिनके अग्र भाग में ना सात सात महादेव का वास होता है, और लताएं पताएं जो होती हैं उसमें माता पार्वती विराजमान होती हैं। और यहाँ पे जो विल वृक्ष का जो फल होता है वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, और विल वृक्ष का पूजन करने से, जल सींचने से, इससे कहा जाता है कि जो है दरिद्रता आपके घर से दूर रहती हैं, और माता लक्ष्मी आपके घर में ना वास करती हैं। इसीलिए विल वृक्ष का पूजन करना, उनके दर्शन करना, अगर आपके घर में लगा हुआ बेल वृक्ष का पौधा जो है आप उनको दर्शन करते हैं और आप उनको रोज़ जल डालते हैं, पूजन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही शुभ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपके घर का बेल वृक्ष का पौधा अगर पनप गया ना, चल गया, तो कहा जाता है कि उनका जो है भाग्य संवर जाता है। जिनके घर का भी बेल वृक्ष पनप गया तो इसे बहुत ही सौभाग्य संवरने के बराबर फल मिलता है, और ऐसा रोज़ दर्शन करना बेल वृक्ष का सबसे शुभ माना जाता है। कभी भी जब तक ना बेल वृक्ष का पौधा छायादार ना हो जाए ना, तब तक आपको जो है बेल की जो
पत्ते होते हैं ना वो तोड़ के आपको शिव जी पे, छोटे पौधे जो होते हैं उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक आपका जो बेल वृक्ष छायादार हो जाए, छाया देने लगे ना, तब आपको बेल वृक्ष के जो है पत्ते तोड़ के महादेव पे चढ़ाना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, शिव महापुराण जो है कथा में बताया गया है कि अगर आप बेल वृक्ष की जो पौधा है, जो पेड़ है ना, उसके पास, उनके जो है पास बैठ के अगर आप शिव जी की मंत्र जाप करते हैं ना, तो इससे ना आपके जो मंत्र है वो जागृत हो जाता है और इससे शिव कृपा मिलने लगती है। अगर आप प्रदोष काल में जो बेल वृक्ष होता है ना, उसमें जल देते हैं, उस बेल वृक्ष के पौधे को प्रणाम करते हैं ना, तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर पीछे पीछे आके ना वो आपके घर आती हैं। और बेल वृक्ष के जड़ के पास अगर आप दीप दान करते हैं तो इससे कहा जाता है कि आपके कुल में कभी भी अंधेरा नहीं होता है। बेल वृक्ष के नीचे अगर आप शिवलिंग जो होता है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं ना, तो इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जब शिवलिंग का निर्माण करके बेल वृक्ष के नीचे ना पूजन करता है, वो सभी सुखों को प्राप्त करता है, उस पर शिव कृपा होने लगती है। और 1 करोड़ शिव लिंग बनाने के बराबर जो है, अगर आप एक बेल वृक्ष का पौधा जो है लगा के उसको आप बड़ा करते हैं, तो इससे कहा जाता है कि कई जन्म तक ना आप जो है बहुत इसका लाभ आपको मिलता है। तो फ्रेंड, जैसे सावन मास में सोमवार का व्रत की महिमा है, प्रदोष व्रत की महिमा है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसको पूजन करना, अभिषेक करना अधिक महिमा है ना, उसी तरह से जो है बेल वृक्ष का अगर आप घर में लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर अनुभव आपको मिलता है। हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब आप शिव महापुराण आप सुनेंगे तो आप बेल वृक्ष के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। और ये एक ऐसा अनुभव है ना, जो आपको इतनी सुंदर महिमा आपको जो है पता चलेगी कि बेल वृक्ष का पौधा जो है महादेव का स्वरूप है। ऐसा बेल वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं ना, तो आपको घर में बेल वृक्ष पौधा ज़रूर से सावन मास के महीने में लगाना चाहिए। और सुबह शाम बेल वृक्ष का जो है दर्शन अपने जो है अगर आप हर रोज़ करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि आप साथ साथ महादेव का दर्शन कर रहे हैं। इससे इस कलिकाल में अगर शिवलिंग के जो है बराबर जो है बेल वृक्ष का पौधा अगर दर्शन करने के बराबर शिव महापुराण में महादेव के स्वरूप को बताया गया है, तो आपको बेल वृक्ष को जो है अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। और आपको ना उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में आप अपने घर में लगा सकते हैं। सावन मास के महीने में ना बेल वृक्ष पौधा ज़रूर से अपने घर में लगाना चाहिए। आप इसको गमले में लगा सकते हैं। और जब भी आप बेल वृक्ष का पौधा लगाएं ना, तो सबसे पहले जब भी आप बेल वृक्ष का पौधा लाते हैं, तो उसको आप जो है एक गमले में लगाने से पहले फ्रेंड्स जो मिट्टी है ना वो शुद्ध होनी चाहिए। और फिर उसमें सबसे पहले आपको गंगा जल से सींचना चाहिए और पंचामृत से या फिर दूध से उनको चढ़ा के पूजन करें। आपको दीप जलाना है और फिर आपको कुछ भोग प्रसाद वहाँ पे रख के आप बेल वृक्ष का जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको काले तिल डाल के ना आपको बेल वृक्ष की जड़ों में ज़रूर से सींचना चाहिए। इससे ना साक्षात जो है महादेव के साथ साथ आपके जो पितृगण है ना वो भी तृप्त होते हैं और कई तरह के वास्तु दोष आपके घर से समाप्त होते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और जो दरिद्रता होती है वो घर में जो है दूर रहती है। तो ये सारी जानकारी आपको बेल वृक्ष की जो है सावन मास के महीने में लाके आप ज़रूर से अपने घर में लगाएं और इसको आपको हर रोज़ पूजन करना है, दर्शन करना है। इससे ना आपका जीवन जो है संवर जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।